कक्षा 12 प्रकरण 1 कृष्ण भक्ति। मीराबाई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्नसिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोज राजा से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन में निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वार गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी व्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्य मीरा की कुल 7-8 कृतियाँ ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभावों का सटीक चरित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। और दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ व्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। पद की समझ। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग में तड़पती मीरा के मनोभाव का चित्रण अंकित किया है। देखिए, हरि बिन कुछ न सुहावे। हरि बिन कुछ न सुहावे। सुहावे એટલે अच्छा नहीं लगता। तो मीरा बोल रही है, कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी पंक्ति में, परम स्नेही राम की नीति ओली रे आवई। मीरा कहती है कि कृष्ण मेरा स्नेही है, उसकी नीति मुझे अनुकूल है। कृष्ण मेरा क्या कहती है कि कृष्ण मेरा स्नेही है, उसकी नीति मुझे अनुकूल है। ओलूरी એટલે माफिक अनुकूल। फिर से, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवी। मेरा कहती है कि कृष्ण मेरे स्नेही है, उसकी नीति मुझे अनुकूल है। दूसरी पंक्ति में, राम हमारे हम है राम की, हरि बिन कुछ न सुहावे। फिर से, राम हमारे हम है राम की, हरि बिन कुछ न सुहावे। मेरा कहती है कि कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण के हैं। कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हरि बिन कुछ न
सुहावे। એટલે કૃષ્ણ के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवण कह गई अजहू न आई, जीवड़ा अति अकलावई। अकलावई એટલે बेचैन होना, व्याकुल होना। बेचैन होना, व्याकुल होना। जीवड़ा, जीवड़ा એટલે जीव, आत्मा। आवण कह गई तो मीरा शू कहे छे, कृष्ण ने मुझे आने के लिए, दर्शन देने के लिए कहा था। आवण कह गए अजहू न आए, तो कृष्ण ने मुझे आने के लिए, दर्शन देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक वे नहीं आई। जीवड़ा अति अकलावई, जिससे मेरा मन अधिक व्याकुल होता है। तुम दर्शन की आश रमैया, कब हरि दर्शन दिलाओ। मेरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे तेरे दर्शन की आशा है, आप मुझे कब दर्शन दोगी। मुझे निरंतर आपके चरण कमल की लगनी लगी है। फिर से, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावई। चरण कमल की लगने लगी, नित बिन दर्शन दुख पावई। फिर से, जिससे मेरे मन अधिक व्याकुल होता है। हे प्रभु, मुझे तेरे दर्शन की आश है, आप मुझे कब दर्शन दोगे। मुझे निरंतर आपके चरण कमल की लगने लगी है। आपके दर्शन बिना, आपके दर्शन बिना मुझे दुख होता है। मेरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरणियु न अजावे। मीरा कहती है, हे मीरा के प्रभु, मेरा को प्रभु, એટલે हे मीरा के प्रभु, आप दर्शन दो। आपके दर्शन में मुझे जो आनंद होगा उसका बयान मैं नहीं कर सकती। कृष्ण के दर्शन पाने को व्याकुल मेरा उनके दर्शन होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद है, होरी खेलत है गिरधारी। होरी खेलत है गिरधारी। कृष्ण भक्ति के दूसरे पद में कृष्ण गोपियों का राधा के साथ व्रज में होली खेलती है। मुरली चंग बजत डफ न्यारव संग जुवती व्रज नारी। मुरली चंग बजत डफ आदि चमड़े से मढ़े छोटे बड़े बाजे बजते हैं। चंदन कीशर शिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। कृष्ण अपने हाथों से चंदन केसर गोपियों पर छिड़कते हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी। मुट्ठियों में लाल गुलाल लेकर चारों ओर डालती है। छैल छबीले नवल कान्हा संग श्यामा प्राण प्यारी। प्राण प्रिय राधा और गोपियों के साथ कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। गावत चार गमार गावत चार धमार
रागतः दई दई कल करतारी, फागु जो खेलत रसिक सवारी, बाढ़ियो व्रज व्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरिधर, नागर मोहनलाल बिहारी। गोपियों धमार जैसे 4 प्रकार के रागों से फाग या होली के गीत गाते हैं। मीरा के प्रभु कृष्ण गोपियों के साथ फाग खेलते हैं। इस तरह